अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम ऑक्सफोर्ड डिस्कवर्ड वर्कबुक चैप्टर नंबर 6 व्हाट डू वी नीड का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 11 में कहता है लुक एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको एक पिक्चर उसने दिखा दी है और आपने ये बताना है कि इस दो वर्ड में कौन सा वर्ड इसको मैच कर रहा है। जैसे कि ये हमें मिल्क नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसने दो वर्ड दिए हैं मार्केट और मिल्क के, तो हमने मिल्क को अंडरलाइन कर लेना है। ऐसी चीज़ें कुछ सेल कर रहा है तो यहाँ पे हमने सेल के ऊपर सर्कल कर देना है। ये को है तो हमने यहाँ पे को के ऊपर टिक कर देना है। ये फैंसी कैप है तो यहाँ पे हमने फैंसी के ऊपर सर्कल कर देना है। देन ये आ जाएगा मार्केट, तो मार्केट के ऊपर टिक कर देना है। ये है फार्मर, यहाँ पे फार्मर के ऊपर टिक कर दिया। और लास्ट में आ जाएगा प्लेन कैप है और ये चीज़ें बाय कर रहे हैं। जितने नेक्स्ट पेज के ऊपर बी है, कहते हैं कंप्लीट द चार्ट विद वर्ड्स बिलो। ये आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और ये आपको एक उन्होंने चार्ट दिया है, तो आपने इसे कंप्लीट करना है। जैसे कि ड्रिंक है, ड्रिंक में क्या है मिल्क है। एनिमल, एनिमल में को आ जाएगा। प्लेस है, प्लेस में ये मार्केट आ जाएगी। पर्सन है, पर्सन में ये फार्मर आ जाएगा। और वर्ब में ये बाय आ जाएगा। जो नेक्स्ट सी में कहता है लुक एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और ये नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको आपने कंप्लीट करना है। जो ये लिखा हुआ है देयर आर 5 फैंसी हैट्स, जिसमें देखो कहता है 1 2 3 4 और ये आ गई एक 5 फैंसी कैप है। तो उसने लिख दिया देयर आर 5 फैंसी हैट्स। फिर कहता है देयर आर डैश प्लेन हैट्स। प्लेन कितनी हैट्स हैं? एक तो ये आ गई 1 और एक प्लेन ये आ गई 2। देयर आर 2, यहाँ पर लिखते गए आप 2 प्लेन हैट्स। थर्ड में देयर आर 2 फैंसी टी शर्ट, 1 और ये 2 फैंसी टी शर्ट लिख देना आपने। फिर यहाँ पे आएगा देयर आर 5 प्लेन टी शर्ट और देयर आर 2 प्लेन शूज़। दैन 6 में आ जाएगा देयर आर 6 फार्मर शूज़, फैंसी शूज़, सॉरी, देयर आर 6 फैंसी शूज़। यहाँ से आपने काउंट कर लेना कि कितने शूज़ हैं, तो वहाँ पे आपने इसको सिंपल आपने लिख देना। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने को उन्होंने दिया हुआ है कि रीड करे स्टोरी को और उसका आपने टाइटल बताना है। तो स्टोरी की तरफ देखते हैं। स्टोरी में कहता है इमालिया एंड द फैंसी बैग। इमालिया वर्क्स एट द मार्केट विद हर मदर। इमालिया जो से वो अपनी मामा के साथ मार्केट में काम करते हैं। दे शेल पोटैटोज़, वो क्या करते हैं पोटैटोज़, कैरेट्स एंड ओनियन को सेल करती है। इमालिया मदर गोज़ टू बाय लंच। इमालिया की माँ जो से वो लंच खरीदने जाती है। लुक आफ्टर द स्टॉल। अ वुमन कम्स टू द इमालिया शॉप एंड बाय लॉट्स ऑफ फूड। फिर क्या होता है जब उसकी मामा चले जाते हैं तो इमालिया के पास एक औरत आती है शॉप पे और उससे वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदती है। इमालिया हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। इमालिया काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेती है। शी थिंक्स नो आई कैन बाय द बैग। तो वो क्या करती है, इमालिया सोचती है कि मेरे पास पैसे है तो मैं एक बैग खरीद लेती हूँ। फिर कहता है इमालिया वेट्स, शी लुक्स एट हर अदर स्टॉल इन द मार्केट, शी सी अ फैंसी बैग एंड शी वांट्स टू बाय इट। इमालिया जाते हैं मार्केट में, वहाँ पे देखती है काफ़ी बैग्स को, वहाँ पे उसे एक फैंसी बैग उससे पसंद आता है और वो उसे ख़रीदना चाहती है। इमालिया थिंक्स अगेन, इमालिया अगेन सोचती है बट देन वी कैन नॉट बाय सीज टू ग्रो मोर वेजिटेबल। फिर उसने कहा अगर वो कैब ले लेगी तो वो और ज़्यादा सब्जियाँ कैसे खरीद सकेगी। आई लाइक दी बैग बट वी नीड फूड। कहते हैं मुझे बैग पसंद है लेकिन उसे क्या ज़रूरत है, फूड की। मालिया मदर कम्स बैक, शी वाज वेरी हैप्पी विद मालिया। जब उसकी माँ वापस आती है तो वो उससे काफ़ी खुश होती है। तो यहाँ पे टाइटल क्या आ जाएगा, मालिया वांट्स टू बाय, क्या खरीदना चाहती थी वो एक फैंसी बैग खरीदना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने इमो का इस्तेमाल करना। और क्वेश्चन नंबर जो 2B है उसमें कहता है कि नंबर द पार्ट्स टू स्टोरी द करेक्ट ऑर्डर। आपने इन सेंटेंस को रीड करना और स्टोरी के कौन से हिस्से के ऊपर ये आ रहे थे वो आपने इसको बताना है। कहते हैं हिमालय सी अ बैग, फैंसी बैग एंड ही शी वांट्स टू बाय इट। तो यहाँ पे आपने लिख देना थर्ड, ये थर्ड नंबर के ऊपर जाकर उसने ये बात की थी। हिमालय वर्क्स एट द मार्केट विद हर मदर। हिमालय अपनी माँ के साथ मार्केट में काम करती थी। हिमालय मदर गोज़ टू बाय लंच। सेकंड में याद है कि वो लंच खरीदने गई थी। आई लाइक द बैग बट वी नीड फूड, ये 4 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। और 5 पे आ जाएगा अ वूमैन बायज फूड। और 6 में हिमालय मदर इज़ वेरी हैप्पी विद हिमालय। जो नेक्स्ट लास्ट में कहते हैं आपको ये चार्ट दिया हुआ है, आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। हिमालय वर्क्स एट द मार्केट विद हर मदर, दे सेल पोटैटोज, कैरेट्स एंड ओनियंस। हिमालय मदर गोज़ टू बाय लंच। हिमालय सी अ फैंसी बैग, शी वांट्स टू द बैग। She sells a lot of food, so she has a lot of money. Himalaya thinks I like the bag, but we need food. Her mother is very happy.
जो नेक्स्ट पेज के ऊपर ग्रामर का इस्तेमाल है, ही हैज़ अ, को ही के साथ हैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शी लाइक्स वांट्स, शी लाइक्स भी लिख सकते हैं, या शी वांट्स द बैग, इट नीड्स वाटर। और ये डज नॉट हैव का इस्तेमाल उन्होंने बताया हुआ है। तो नेक्स्ट में कहते हैं लुक एंड पुट चेक और क्रॉस इन दी बॉक्स। ही हैज़ अ पेट hamster, इसके पास एक पेट है hamster, यहाँ पे टिक कर देना है। इट डज नॉट वांट मिल्क, ये मिल्क नहीं चाहती, जबकि ये पिक्चर में कह रही है वो मिल्क पीना चाहती है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्रॉस। आ जाएगा शी वांट्स अ टमाटो, तो यहाँ पे टिक कर देना है। फोर्थ में शी डज नॉट नीड अ पेन, इसके उसे पेन की जरूरत नहीं है, जबकि इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे हम लगा देंगे क्रॉस। और लास्ट में आ जाएगा ही नीड्स अ ड्रिंक ऑफ वाटर, इसे पानी की ज़रूरत है, बिल्कुल टिक है। ही डज नॉट हैव अ बैग, इसके पास बैग नहीं है, जबकि इसके पास बैग मौजूद है। तो नेक्स्ट आपको कहता है कि आपने ऑर्डर करेक्ट करना है और आपने इस पिक्चर को मैच करना है। ही हैज़ अ क्रो, यहाँ पे डी है, डी पे देखो इसके पास ये को है, ही हैज़ अ को। सेकंड में शी डज नॉट वांट वाटर, ई के ऊपर देखिए ये पानी नहीं मांगना चाह रही, शी डज नॉट वांट वाटर। ए के ऊपर देखिए इट नीड्स वाटर। यहाँ पे एफ है, ही डज नॉट हैव अ रूलर, इसके पास रूलर नहीं है। सी में देखिए शी हैज़ अ फैंसी बैकपैक, इसके पास एक फैंसी बैकपैक है। और बी में है ही वांट्स अ न्यू बैकपैक, ये एक न्यू बैकपैक चाहता है। नेक्स्ट कंप्लीट टेक्स्ट विद ब्लू वर्ड्स, ये आपने टेक्स्ट इस्तेमाल करने इसके अंदर। कैबरीला डज नॉट हैव अ काइट, शी डज नॉट नीड टू बाय वन, शी हैज़ हर ओल्ड बाईसाइकिल सो शी सेल इट, नो शी वांट्स सम मनी एंड शी बाय अ काइट। Maria has a co, he needs some money, he sell a lot of milk and then he has some money। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने वर्ड्स को मैच करना है। ये जो ए वर्ड है ये सारी पिंस थी, बी वर्ड चला जाएगा कॉमिक बुक के ऊपर, और सी वर्ड चला जाएगा बोर्ड गेम के ऊपर, डी वर्ड आ जाएगा स्टिकर के ऊपर, ई आ जाएगा गेम्स है, डोल है, और एफ आ जाएगा गेम्स के ऊपर। जो नेक्स्ट बी है वो आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। राहुल हैज़ अ बोर्ड गेम एंड स्टिकर, राहुल के पास क्या है, बोर्ड गेम है और स्टिकर है। ही डज नॉट हैव अ कॉमिक बुक, उसके पास कॉमिक बुक नहीं है। देन ये हबीबा आ गया, हबीबा हैज़ अ कॉमिक बुक, उसके पास एक कॉमिक बुक है, एंड अ डोल और डोल है। शी डज नॉट हैव अ बोर्ड गेम, उसके पास बोर्ड गेम नहीं है। दैट में पीटर आ जाएगा, पीटर हैज़ पिन, उसके पास पिन्स है, एंड अ बोर्ड गेम और बोर्ड गेम है। ही डज नॉट हैव स्टिकर, उसके पास स्टिकर नहीं है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर कंप्लीट द चार्ट विद वर्ड बिलो, आपने ये चार्ट कंप्लीट करना है। वर्ब कौन कौन सा है, ईट है, ट्री है, सेल है, स्लीप है और ब्रिंग है। और थिंग्स कौन कौन सी है, पॉट है, हाउस है, ओनियन है, मेक है और रबर है, सॉरी रूलर है। ये तो लास्ट में कहता है थिंक अबाउट द थिंग्स यू हैव, द थिंग्स यू वांट, आप कौन कौन सी चीज़ें चाहते हैं। थिंग्स आई डू, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डोज और पिन है, और द थिंग्स आई वांट वो क्या है, कार और साइकिल, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आपने ये पैरा कंप्लीट करना है। आई हैव पिन्स, इट्स वेरी स्मॉलर एंड रेड, आई हैव डोल टू, आई वांट कार एंड अ साइकिल। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 में कहते हैं आपने डायग्राम को देखते हुए टिक करना है 2 पॉइंट्स में से एक के ऊपर। तो यहाँ पे वाटर के ऊपर टिक आ जाएगा, यहाँ पे टीचर है वो टीच करवा रही है, और यहाँ पे ये मनी है, देन ये हेल्प कर रहा है उसकी, और यहाँ पे ये क्लॉस के ऊपर है, यहाँ पे डॉक्टर है, और यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर है। ये तो नेक्स्ट में आपको एक चार्ट दे दिया गया, आपने इस चार्ट को देखते हुए ये आपने डायग्राम को फिल करना है। थिंग्स वी नीड कौन कौन सी है, मनी, वाटर और क्लॉथ। जॉब्स में कौन कौन सा है, वो टीचर है, डॉक्टर है और पुलिस ऑफिसर है। थिंग्स वी डू वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्प है। ये तो नेक्स्ट आपने कंप्लीट करना इस डायग्राम को। पहले में लिखा हुआ है क्रॉस में, 2 के ऊपर देखिए, 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मनी, और देन 4 के ऊपर ये है टीचर, और 6 के ऊपर ये क्या है, डॉक्टर। 1 डाउन की तरफ आए तो ये पुलिस ऑफिसर, 3 में आ जाएगा वाटर, 5 में आ जाएगा क्लॉथ्स। ये आपको सर्कल दे दिया गया है, ये एरो दोनों से, इसका मतलब है कि ये जो भी हो गए वो सिर्फ इस तरफ हो गए, और ये डाउन में देखिए आपको वो बताएगा कि ये जस्ट डाउन की तरफ आपने इसे ढूंढना है। नेक्स्ट लास्ट में कहता है आपको ये पॉइंट दे दिए गए, आपने ये फिलिंग द ब्लैंक फिल करना है। सारा नीड्स सम मनी टू बाय अ न्यू हैट, व्हेन निक इज़ हॉट द ड्रिंक वाटर, माई टीचर हेल्प मी एट स्कूल, माई आंट हैज़ अ वेरी गुड जॉब,
हिज टी शर्ट एंड पैंट्स आर ओल्ड, ही वांट्स न्यू क्लॉथ्स। ये तो नेक्स्ट कहता है बिफोर यू रीड के पहले आप ये स्टोरी रीड करें, फिर आपने टाइटल की हेडिंग और पिक्चर को देखते हुए अपने कोई से दो आंसर के ऊपर टिक करना है। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। नीड्स एंड वांट्स, व्हाट डू वी नीड, हमें कहता है व्हाट डू वी नीड, क्या ज़रूरत है आपको। एवरीवन नीड्स फूड, हर एक को फूड, वाटर, होम एंड क्लॉथ की ज़रूरत होती है। दे कीप हेल्दी एंड वो हेल्दी और अच्छा दिखना आना चाहते हैं। वी नीड फ्रूट वेजिटेबल्स सच ऑरेंज पोटैटो, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों ने कहा जिसकी हमें ज़रूरत होती है। आगे व्हाट डू वी वांट, वो क्या चाहते हैं, वी वांट थिंक डिफरेंस, वो लोगों से ज़रा मुख्तलिफ दिखना चाहते हैं। लोट्स ऑफ पीपल लाइक गेम्स, जैसे कि कुछ लोग गेम्स को पसंद करते हैं। अदर वांट डॉल, कुछ कॉमिक बुक को या डॉल्स को पसंद करते हैं। लास्ट में कहते हैं वाई डू पीपल हैव जॉब, पीपल हैव जॉब एट गेट मनी, क्योंकि लोग जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं, वो मनी हासिल करने के लिए जॉब करते हैं। वो यूज़ मनी टू बाई थिंग, उससे क्या होगा, वो उस पैसों से वो कुछ चीज़ें खरीद सकेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू बाई थिंग्स वी नीड फर्स्ट, जो भी चीज़ है वो सबसे पहले खरीदना चाहते हैं, एंड सो ऑन। तो इस टाइटल में आपको 4 नाम दिए गए, अब 4 में से किसी भी 2 के ऊपर टिक कर सकते हैं या 4 के ऊपर टिक कर दे, वो इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने 2 के ऊपर किया तो आप इनमें से कोई से 2 के ऊपर आप टिक करें। तो नेक्स्ट कंपैरिजन करना आपने, वी नीड फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये फर्स्ट के ऊपर था। वी डू नॉट नीड अनहेल्दी फूड, ये 2 के ऊपर है। वी वांट न्यू थिंग, ये 3rd है। पीपल गेट मनी फ्रॉम जॉब, ये 4 है। बी में कहता है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर आपने टिक करना है। एवरीवन नीड्स फूड एंड वाटर, तो स्टोरी में भी हमने पढ़ा था, ये आ जाएगा ट्रू। वी डू नॉट नीड टू गेट ईट वेजिटेबल, हमें कहता है हम वेजिटेबल नहीं खरीदना चाहते, जो कि फॉल्स है। वी नीड आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खरीदना चाहते थे, वो भी फॉल्स है, वो पैसे चाहिए उन्हें। लॉट्स ऑफ पीपल नीड्स न्यू गेम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। सम पीपल वांट फैंसी क्लॉथ्स, ये आ जाएगा ट्रू। इट्स इंपॉर्टेंट टू बाई थिंग्स यू नीड बिफोर थिंग्स यू वांट, यहाँ पे ट्रू। पीपल हैव जॉब्स टू गेट मनी, यहाँ पे भी आ जाएगा ट्रू। लास्ट में एक आपको पॉइंट्स दे दिए कि कुछ, और आपने ये फिलिंग द ब्लैंक को फिल करना है। एवरीवन नीड्स फूड वाटर एंड होम, फूड वाटर अ होम एंड क्लॉथ कीप अस हेल्दी एंड सेफ। वी नीड फूड सच एज ऑरेंज एंड कैरेट्स, something we want unhealthy food. Fruit and vegetable are healthy. Lots of people wants game, comic book or dolls. People get money from jobs. We use money to buy things. नेक्स्ट ये ग्रामर का इस्तेमाल बताया हुआ है कि डज, ही, शी, इट के ऊपर भी आप लगा सकते हो, व्हाट डज भी लगा सकते हो, एंड सो ऑन। तो इसको हम भी देखते हैं। तो पहले में देखिए सर्कल करना अपने करेक्ट वर्ड के ऊपर। डज ही नीड सम फूड, यस ही डज। What does she have? She has stickers. Does it need water? No, it does not. What does he want? He wants a game. Does it have leaves? Yes, it does. What does she need? Needs. Does she want an orange? What does it need? तो यहाँ पे हम सर्कल किया हुआ है, आपने यहाँ पे सर्कल कर लेना है। तो नेक्स्ट में कहता है राइट द वर्ड द करेक्ट ऑर्डर टू मेक क्वेश्चन देन मैच द क्वेश्चन टू द आंसर। आपने इन क्वेश्चन को दिया गया इसका आपने ऑर्डर स्टिक करना है, और ये 4 पॉइंट में से आपने इसका जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। डज शी हैव अ डॉल, यहाँ पे डी है, तो डी में देखिए यस शी डज। सेकंड में व्हाट डज शी नीड्स, ही नीड्स अ पेन। डज इट नीड वाटर, यहाँ पे लिख देना यस इट डज। What does she wants? She wants ice cream. तो नेक्स्ट आपको ये पिक्चर दिखा दी कि ये आपने इसको देखते हुए इसको आपने क्लियर करना है। Does he want a comic book? Yes, he does. सेकंड में देखें, Does she want a board game? Yes, she does. वो बोर्ड गेम लेना चाहती है। थर्ड में देखिए ये Does she wants a doll? No, she does not. यहाँ पे डोल नहीं है। फोर में देखिए डज शी वांट स्टिकर, नो शी डज नॉट, ये डोल है। 5 में देखें डज शी हैव अ जॉब, यस शी डज, वो जॉब कर रही है। डज ही वांट अ गेम, नो ही डज नॉट, नो ही डज नॉट। तो नेक्स्ट लास्ट में कहता है कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट डज शी वांट, शी वांट अ कॉमिक बुक। व्हाट डज शी हैव, शी हैज़ पिन्स। व्हाट डज शी नीड, शी नीड्स अ हैट। What does it want? It wants food. जो नेक्स्ट पेज के ऊपर कम्युनिकेशन है, ये आपने सर्कल दिए
कुछ आपको डायग्राम दिखाई कि ये आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि चिप्स है वो कहाँ पे है, वो चली जाएगी यहाँ पे बी के ऊपर, ग्रेप्स आ जाएगा ए के ऊपर, सोडा आ जाएगा सी के ऊपर, सैंडविच आ गया डी के ऊपर, जूस आ गया ई के ऊपर और कुकीज़ आ गया एफ के ऊपर। जो नेक्स्ट बी है, बी में कहता है राइट मोर वर्ड्स टू कंप्लीट दी ग्रुप्स, ऑरेंज पीच ग्रेप्स, मिल्क वाटर, एस एज मीन के सोडा, जे है तो यहाँ पे आ जाएगा जूस, आइसक्रीम चॉकलेट और कुकीज़। तो लास्ट में कहता है आपको कुछ नाम दे दिए गए, आपने इससे कंप्लीट करना है। देयर आर 2 कुकीज़, 2 कुकीज़ है एंड जूस। देयर आर 3 सैंडविच एंड सोडा। देयर आर 6 ग्रेप्स एंड चिप्स। नेक्स्ट में कहता है लुक एंड अंडरलाइन वर्ड नाउन और वर्ब, वर्ब और नाउन को आपने अलग करना है। ये लर्न क्या है, ये लर्न वर्ब है, कुकीज़ नाउन आ जाएगा, ड्रिंक्स वर्ब आ जाएगा, फ्रूट नाउन आ जाएगा, मिल्क भी नाउन आ जाएगा और राइट्स ये आ जाएगा वर्ब में। तो नेक्स्ट कहता है राइट थिंक अबाउट थिंक वी नीड कंप्लीट द वर्ब। ये आपने नाम को देखते हुए इस चार्ट को कंप्लीट करना है। व्हाट डू वी नीड्स, वी नीड क्लॉथ्स, वी नीड होम, वी नीड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वाई दे कीप वार्म, इट हैज़ सेफ प्लेस, दे कीप हेल्दी। यहाँ से आपने इन चीज़ों को देखना है और यहाँ पे आपने सिंपल इसको फिल कर देना है। तो लास्ट में ये आपको एक पैरा दे दिया गया, आपने इसे देखते हुए ये पैरा फिल करना है। आई नीड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सो वी नीड मनी, वी टू बाई फूड क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स वी नीड देन। आगे रिव्यू दी हुई है, रिव्यू में आपको ये पॉइंट है आपने इसे मुकम्मल करना है। थिंक वी वांट कुकी के में आ जाएगा स्टिकर और डोल, थिंक वी नीड में आ जाएगा वाटर एंड क्लॉथ और जॉब में आ जाएगा पुलिस ऑफिसर और टीचर। एंड पे आपको ये डायग्राम है, डायग्राम को देखते हुए आपने इसे कंप्लीट करना है। शी डज़ द फैंसी हैट, डज शी हैव एन आइसक्रीम, ही डज़ नॉट हैव वाटर, ही डज शी वांट, ही नीड्स वाटर, शी डज़ नॉट वांट अ प्लेन हैट। तो ये लास्ट पेज में कहता है लुक एंड राइट द क्वेश्चन एंड आंसर। डज द फार्मर हैव अ को, यस शी डज, इस फार्मर के पास एक को है। डज द फार्मर हैव अ फैंसी हैट, नो ही डज नॉट हैव, इसके पास फैंसी नहीं है प्लेन का हैट है। द फार्मर हैज़ अ को, द फार्मर डज नॉट हैव अ फैंसी हैट। तो जो वो मेन वर्ड थे उसको आपने सर्कल कर देना है। और फिर कहते हैं द टीचर, डज द टीचर हैव स्टिकर्स, टीचर के पास स्टिकर है, यस शी डज। डज द टीचर्स हैव सोडा, उसके पास सोडा है, नो ही डज नॉट, उसके पास जूस है। द टीचर हैज़ स्टिकर, द टीचर डज नॉट हैव सोडा। डज द डॉक्टर हैव वाटर, यस शी डज, उसके पास वाटर है। डज द डॉक्टर हैव चिप्स, नो ही डज नॉट, उसके पास चिप्स नहीं है। द डॉक्टर हैव वाटर, द डॉक्टर डज नॉट हैव चिप्स। तो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 11 एंड 12।